सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया, किसी ने करवाया है। बता गुलशन, तेरे साथ ही मैडम थी क्या? What rubbish! क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास मैंने, आप कर रही है मैडम। हमारा खाना इस गुलशन से चोरी करवाया आपने। तो बकवास भी कर रही है आप। इस लड़की की बकवास छोड़ो, तुम बताओ गुलशन, कौन था वो, किसने करवाया ये काम? बता गुलशन, तेरे साथ ही मैडम थी क्या? बता गुलशन, सच बोल गुलशन। बोल। नहीं, मैडम जी की कोई गलती नहीं थी, मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया था। उससे गलती हो गई, आई एम सॉरी। चोरी गलती नहीं, गुनाह होता है और गुनाह की सजा तो मिलेगी। सर आप प्लीज अरेस्ट कीजिए इसको। इन्हें गिरफ्तार कर लो। फाइनली सारा ड्रामा खत्म। अब चलो सगाई करते हैं। ढोल बजाना। कौन मर गया जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? गुलशन को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या बकवास कर रहा है? किसके कहने पे ले गई पुलिस? सुमन के कहने पे। सुमन सुमन सुमन, ये सुमन नाम की नागन तो मेरी कुंडली पर फन फैलाए बैठी है। अब इसका जहर निकालना ही होगा, इसका फन को चलना ही पड़ेगा अब। सर रुकिए। दो मिनट रुक जाइए सर। मुझे पता था कि मेरी सुम्मी अपना पुराना रिश्ता नहीं भूलेगी। क्या सुम्मी, बचाने आई है ना मुझे? सर जी मैं 2 मिनट से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, इसकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू सर, बस 2 मिनट। तो सुन मेरी बात, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना नया ना पुराना। मुझे तो उसी दिन जेल के अंदर डाल देना चाहिए था जिस दिन तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की थी। तू सिर्फ एक प्यादा है गुलशन। इस खेल की असली रानी कौन है ये मैं जानती हूँ, देविका जी। हाँ है, क्या कर लेगी? देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा कि तू क्या कर लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। तुझे क्या लगता है, हाँ, मुझे जेल में भेज के तेरे सारे काम सॉल्व हो जाएंगे? ये तू ऑर्डर पूरा कर देगी? नहीं, देविका तेरी जान के पीछे पड़ चुकी है और वो तुझे कुछ नहीं करने देगी। तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, समझी? मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। मतलब? देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा कि तू क्या कर लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। ये सुम्मी तूने गलत किया। पकड़ो रे, हथकड़ी पहनाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे, जेल में थोड़ी जगह खाली रखिएगा। अभी प्यादा अंदर गया है, रानी का आना बाकी है। सुम्मी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बहुत गलत किया तूने। लेके चलो रे इसे। चल जल्दी। देविका जी, अब आपका गेम ओवर। नर्सिंग, नर्सिंग जरा फूल ले आना, जल्दी जल्दी।
आज मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। ये यहाँ क्या कर रही है? तेरे काम में काम कम और नाटक ज्यादा होता है। अब की बार नाटक हुआ तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। सर नहीं पापा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेचारी ने बहुत मेहनत की, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का पूरा मौका देंगे। आपको तो पता है कि मैं इस लड़की के हमेशा से खिलाफ थी, लेकिन रेवा की जान बचा के, आज हमारी इज्जत बचा के इस लड़की ने मेरे दिल में जगह बना ली है। हमें तो इसे इनाम देना चाहिए और आप इसे डांट रहे हैं। सुन रही है? ये है हमारी बहू, ये तुझे इनाम देना चाहती है और तू इस पर इल्जाम लगा रही है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं? अंकल जी आप एक बार छोड़िए ना पापा जी, जाने दीजिए। आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में फेंक। आप ये सब छोड़िए, सगाई शुरू होने वाली, आप वहां चलिए। अंकल जी आप एक बार ये कहाँ चली? आपके ससुर जी के आंख से झूठ का पर्दा उठा। उनका भ्रम तोड़ने की आप अच्छी बहू हैं। आप तो अच्छी इंसान भी नहीं है, और मेरे पास सबूत है। देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा, लेकिन तू क्या कर लेगी? तेरी सबसे बड़ी दुश्मन देविका है और वो तुझे कुछ नहीं करने देगी। तू कुछ नहीं कर सकती है सुमी। हटिए मेरे रास्ते से मैडम, प्लीज हटिए मेरे रास्ते से। ये सब मैंने सुमन के कहने पे किया है, क्योंकि सुमन ने मुझे कहा था ये सब करने को, क्योंकि वो देविका जी को बदनाम करना चाहती है। तुम शायद भूल गए, रानी अपनी चाल कहीं से भी चला सकती है। साइड पे चल के बात करें? अब क्या चाहिए? बात जब अपने औलाद पे होती है ना, तो हर माँ शेरनी हो जाती है। याद है उस दिन जब तेरी बेटी सुमी पे बात आई थी, तो तूने मेरे गुल्लू का मुंह जला दिया था। तेरी जैसी 1.5 पसली में इतनी हिम्मत हो गई थी। याद है ना? याद है ना? तेरी बेटी सुमन की वजह से मेरा बेटा लॉकअप में है। कुछ गलत किया होगा। गलत करे सही करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने गुलशन को बचा ही लूंगी। तू अपनी बेटी के बारे में सोच, बचा पाएगी उसे? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी बेटी पे, बहुत अहंकार है ना। तेरा अहंकार चकनाचूर न कर दिया, शर्म से उसका सर न झुका दिया, तो मेरा नाम बदल देना। बाजार में चाट बना के बेचती है ना, उसी बाजार में उसे न बेच दिया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। सुमन मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ। और भला अपने प्यार को कोई कैसे मना कर सकता है?
और ये सब मैंने सुमन के कहने पे किया, क्योंकि सुमन ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए, क्योंकि वो देविका जी को बदनाम करना चाहती है। ये सब झूठ है। पर ये तुम साबित कैसे करोगे? एक तरफ मेरा सच है, एक तरफ तुम्हारा। ये जो परिवार है जिसकी मैं बहू हूँ, वो किसका यकीन करेगा, मेरा या तुम्हारा? देविका भाभी कहाँ है? अभी तो यही थी, कहाँ गई वो? देविका भाभी के बिना सगाई कैसे होगी? पापा जब देखो देविका बस काम में लगी रहती है, 1 मिनट भी आराम नहीं करती। मेरे परिवार के लिए मैं सब कुछ हूँ और तुम कुछ नहीं। इसलिए ये सब वीडियो शेडियो में टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। चाट बनाओ, ठेला संभालो, लोगों को खाना खिलाओ और निकलो यहाँ से। क्या हुआ देविका, फिर कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इसे समझा रही थी कि हमारे मेहमानों के साथ कैसे डील करना है। आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं अभी आई। हे भगवान, शुक्र है नेताजी की शादी इसी की बहन से हो रही है, वरना अपनी देवरानी के नाक में दम करके रखे, जीना आराम कर दे बेचारी उस लड़की का। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा तीर्थ वो डायन की बहन से सगाई ही क्यों कर रहा है। पता नहीं बुआ। हमारी सुमी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। बुआ, मेन्यू में ना ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, काम करो। काम तो दरअसल खजराना गणेश जी को करना है ना, हमारी सुमी और मिस्टर इंदौरी को मिलाने का। वही ना बुआ, देखो ना, इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुमी होती तो कितना अच्छा होता ना। जय जी, क्या करते हैं यहाँ? आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है, आइए आइए। मैं क्या कहती हूँ ऋषि, इन लोगों ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली होगी ना? क्यों बोल दो इतना जोर जोर से आप? अरे मैं कहाँ जोर जोर से बोल रही हूँ, धीरे धीरे तो बोल रही थी मैं। गणेश जी, आपको तो पता है ना कि मेरी सुमी दी और नेताजी कितने परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। आपने पहले भी सिग्नल दिया था ना, तो उम्मीद बन गई थी। ऋषि, तो एक काम कर, जल्दी से यहाँ पे आ जा, सगाई करनी है 12 बजे, कोई अबुझ मुहूर्त है। फिर से ये परफेक्ट वाली जोड़ी को एक और सिग्नल दे दो ना प्लीज। मुहूर्त का समय हो गया है, रस्म शुरू कीजिए। अब वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। कृतिका जी, पहले आप। तीर्थ, हाथ आगे बढ़ाओ। लड्डू ले। लड्डू इलेक्शन की एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। माँ, शादी जो है ना सिर्फ एक समझौता होती है और कुछ नहीं।
तीर्थ, अंगूठी पहनाओ। क्या हुआ तीर्थ भैया, अंगूठी पहनाइए। आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे, आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। अरे ये नेताजी कृतिका जी को अंगूठी क्यों नहीं पहना रहे? कहीं सगाई वगाई तोड़ने का इरादा तो नहीं है? गणपति बप्पा कोई तो चमत्कार करो, सिग्नल दो कि मेरे नेताजी और सुमिति एक दूसरे के लिए बने। बुआ देखा गणपति का सिग्नल? हमें तो दिख रहा है पर इन दोनों को कौन दिखाए? बुआ ऋषि, शादी तो तीर्थ भाई और इस कृतिका की हो रही है ना? क्यों हो रही है? डायन की बहन से। अबुझ मुहूर्त है 15 मिनट का। इस युति में अगर किसी की सगाई या विवाह होता है तो उसकी कुंडली मिले ना मिले, पर उन दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। हमारी सुम्मी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। ये लड़की मेरे बहन के रिश्ते के लिए खतरा बनती जा रही है। प्यार को जरा कस के पकड़ के रखने की हिम्मत रखिए नेताजी। एक बार हाथ से फिसल गया ना, फिर हाथ नहीं आएगा।
तीर्थ अंगूठी पहनाओ बेटा। खजराना गणेश जी, सिग्नल तो सारे दे रहे हो कि सुमित दी और नेताजी की शादी होनी चाहिए, पर ये सगाई क्यों होने दी?